बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको खबर दें, साबिक जज शौकत अजीज सिद्दीकी की बरतरफी केस की समाअत आज सुप्रीम कोर्ट में होगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच केस की समाअत करेगा। केस में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। उन्होंने अदलिया पर असरअंदाज होने का इल्जाम मुस्तरद कर दिया है। जराए के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद ने अपने जवाब में कहा, शौकत अजीज सिद्दीकी ने अपनी तकरीर और जुडिशल काउंसिल के सामने किसी मुबैना मुलाकात का जिक्र नहीं किया। शौकत अजीज सिद्दीकी से कभी राब्ता नहीं किया, ना ही उनसे नवाज शरीफ की अपीलों पर बात हुई। कभी ये नहीं कहा कि हमारी 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद ने अपने जवाब में कहा कि शौकत अजीज सिद्दीकी के तमाम इल्जामात बेबुनियाद और मनगढ़ंत हैं। इसी केस में साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अनवर कासी और ब्रिगेडियर रिटायर्ड इरफान रामे ने भी अपने अपने जवाबात जमा करा दिए हैं। अनवर कासी और रिटायर्ड इरफान रामे ने भी शौकत अजीज सिद्दीकी के इल्जामात मुस्तरद कर दिए हैं। शौकत अजीज सिद्दीकी ने इल्जामात लगाए थे कि इरफान रामे फैज हमीद के साथ उनके घर आए थे। साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अनवर कासी पर यह इल्ज़ाम था कि उन्होंने शौकत अजीज सिद्दीकी की शिकायत नहीं सुनी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच केस की मजीद समाअत आज करेगा। मौसम से मुतालिक अपडेट करें। इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर मैदानी इलाके आज भी गहरी धुंध की लपेट में हैं। लाहौर और गिरदो नवाह में धुंध और स्मॉग का सिलसिला जारी है। बैनुल अक़वामी वेबसाइट के मुताबिक लाहौर में आज 181 पार्टिकुलेट मैटर रिकॉर्ड किए गए हैं। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर 5वें नंबर पर है। इस्लामाबाद में आज भी धुंध का राज बरकरार है। वफाकी दारुल हुकूमत में सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो गया है। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद कामरान खान। जी, गुज़श्ता 4 रोज़ से इस्लामाबाद शहर के अंदर सुबह और रात के औकात में शदीद धुंध का राज है। आज सुबह भी इस्लामाबाद के अंदर शदीद धुंध छाई हुई है, जिसके बाद सर्दी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा हो गया है। महकमा मौसमियात का कहना है कि शहरी जो है वो ड्राइविंग के दौरान जो है वो एहतियात से ड्राइविंग करें, बिला ज़रूरत जो है वो घर से ड्राइविंग के लिए ना निकले। महकमा मौसमियात का मज़ीद ये भी कहना था कि आइंदा 24 घंटों के दौरान इस्लामाबाद, पंजाब के मैदानी इलाकों में मज़ीद धुंध पड़ने का भी इम्कान है। जी, धुंध के बायस आज भी फ़्लाइट शेड्यूल मुतासिर है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 30 परवाज़ें मनसूख कर दी गई हैं। हद निगाह महदूद होने की वजह से 4 गैर मुल्की परवाज़ें मुतबादिल एयरपोर्ट्स पर मुंतकिल कर दी गई हैं, जबकि शारजा से आने वाली इस्लामाबाद की परवाज़ PK 182, जद्दा पेशावर परवाज़ ER 852 लाहौर में उतार ली गई। तफसील जानेंगे अफजल नदीम डोगर से। अफजल नदीम डोगर बताएगा, कितनी परवाज़ें मनसूख हुई हैं, कितनी ताख़ीर का शिकार हैं? आज ये आने वाले दिन की परवाजें हैं कि दिन भर में जो मजीद परवाजें मनसूख हुई हैं वो 30 के करीब हैं, जबकि गुज़िश्ता रोज जो थी वो 40 परवाजें मनसूख हुई थी और 14 जो फ्लाइट्स थी वो डाइवर्ट हुई थी मुख्तलिफ एयरपोर्ट पर हद नज़र महदूद होने की वजह से। तो आज जो मनसूख की गई हैं परवाजें उसमें खास तौर पर शारजा इस्लामाबाद है, पेशावर और जो इनकी इस्लामाबाद अबू ज़ेबी की PK 262 है और शारजा अल ऐन और कराची इस्लामाबाद की 2 परवाजें मनसूख हैं। लाहौर मस्कत की जो है वो 2 परवाजें मनसूख हैं। इसी तरह लाहौर से कोयटा की जो है वो 2 परवाजें मनसूख हैं। इस्लामाबाद से भी कोयटा की 2 परवाजें मनसूख हैं और कराची से भी कोयटा की 2 परवाजें मनसूख हैं। लाहौर और कराची के माबैन 3 फ्लाइट मनसूख हैं। इसी तरीके से मुल्तान शारजा की 2 फ्लाइटें मनसूख हैं। तो टोटल जो मनसूखी आज की अभी इस वक्त तक जो शेड्यूल पे है वो 30 फ्लाइट्स हैं और दिन भर ये मनसूखी जो है वो हद नजर कम होने की वजह से ज्यादा होती जाती है। शुक्रिया अफजल नदीम डोगर अपडेट करने के लिए। पाकिस्तान और ईरान के माबैन ताल्लुकात की बेहतरी के असरात। पाकिस्तानी एयरलाइन ने ईरानी फ़ज़ाई हदूद का इस्तेमाल जुज़वी तौर पर शुरू कर दिया है। 24 घंटे के दौरान मुतादिद पाकिस्तानी परवाज़ों ने ईरान की फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल की। एविएशन ज़राए के मुताबिक टोरंटो से कराची की BIA के परवाज़ PK 784 ने तेहरान से होते हुए सफ़र किया। परवाज़ ने 2 घंटे तक 37,000 फीट की बुलंदी पर ईरान की फ़ज़ाई हदूद में सफ़र किया। एविएशन ज़राए का ये भी बताना है इस्लामाबाद से दमाम की परवाज़ PK 243 भी ईरान की फ़ज़ाई हदूद से गुजर कर मंजिल तक पहुँची है, जबकि दुबई इस्लामाबाद की परवाज़ PK 112 ने भी ईरान का फ़ज़ाई रास्ता इस्तेमाल किया है।
जराए के मुताबिक सऊदी शहर अल-हौफ से इस्लामाबाद की खुसूसी परवाज PK 6246 भी ईरान से होते हुए आई है, जबकि निजी एयरलाइन की कराची से इस्तांबुल की परवाज PF 1786 भी तेहरान से होते हुए मंजिल तक पहुंची है। जराए का बताना है पाकिस्तान की बेशतर परवाजें सरकारी हिदायत की रोशनी में गल्फ ऑफ ओमान का फ़ज़ाई रास्ता इख्तियार कर रही हैं। ईरान के वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल हयान 29 जनवरी को पाकिस्तान का दौरा करेंगे। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने जारी बयान में मज़ीद कहा कि ईरानी सफ़ीर पाकिस्तान में 26 जनवरी को फ़राइज़ दोबारा संभाल लेंगे। पाक अफगान तोरखम सरहदी गुजरगाह पर 13 जनवरी से दो तरफा तिजारती सरगर्मियां मुअत्तल हैं। सरहद के दोनों जानिब हज़ारों कार्गो गाड़ियां फंस गई हैं। वजूहात क्या हैं और तिजारत बंद होने से ताजिरों, ट्रांसपोर्टर समेत मुल्की ख़जाने को कितना नुकसान हो रहा है, ये बताएंगे काजी फजलुल्लाह। अफगानिस्तान से पाकिस्तान दाखिल होने वाले कार्गो गाड़ियों के वो ड्राइवर्स जिनके पास सफरी दस्तावेजात नहीं है, उनकी 13 जनवरी से पाकिस्तान दाखिल होने पर पाबंदी आयद है। अफगान हुकाम ने भी पाकिस्तानी गाड़ियों की आमद पर पाबंदी लगाई है, जिसके बायस हजारों गाड़ियां फंस गई है और दो तरफा तिजारत मुअत्तल हो गई है। हमारा मुश्किल ये है, हमारा टायर खराब होता है, गाड़ी भी कड़ा है, पैसे भी नहीं है और भी मुश्किल बहुत ज्यादा है। دا خو ډیر واپس هم شو روان دي وسم چې یو गाड़ी وزي موږ هم गाड़ी خور کې را مخکې کوو। पाकिस्तान अफगानिस्तान को यौमिया औसतन $30 लाख मालियत की अशिया बरामद जबकि 54 करोड़ रुपए मालियत की अशिया दरामद करता है, जिससे ड्यूटी की सूरत में मुल्की खजाना को यौमिया औसतन 5 करोड़ रुपए आमदन हासिल होता है। तिजारत के लिए आसानियाँ पैदा करे और तिजारत को किसी भी सूरत में बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब तिजारत चलता है तो इससे मुल्क चलते हैं। तिजारत के बगैर ना मुल्क चल सकते हैं ना यहाँ के अवाम। अफगानिस्तान से बगैर सफरी दस्तावेजात की आमदोरफ्त मुल्की सलामत के लिए नुकसानदेह है। कमजोर मईशत को सहारा देने के लिए दो तरफा तिजारत का फ़रोग भी लाजमी है। दोनों ममालिक के हुक्मरान मिल बैठकर अमन और बेहतर मईशत के लिए मसाइल का फौरी हल निकालना वक्त का तकाजा है। काजी फजलुल्लाह, जियो न्यूज़, ज़िला खैबर। इंतखाबात में कराची का मैंडेट किसे मिलेगा? MKM, पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के रहनुमाओं ने बड़े बड़े दावे करना शुरू कर दिए हैं। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में किस जमात के रहनुमा ने क्या कहा, आपको दिखाते हैं। बिलावल भुट्टो को MKM के बगैर अगर आप वजीर आजम बना सकते हैं तो ख्वाब बनाकर देखिए। पीपल्स पार्टी की तकारीर सुने, उनके पास अपने काम बताने के लिए, इलेक्शन जीतने के लिए कुछ भी नहीं है। कल बाग जिना में जितनी बड़ी तादाद ने कराची के हमें मैंडेट, हमारे मैंडेट पे एंडोर्समेंट कर दी है, वो आपको इंशाअल्लाह ताला इसकी रिफ्लेक्शन नजर आएगी 8 फरवरी को। जहां से MKM ने 70,000 वोट लिए, वहां से वो 10,000 पे आ गए। कराची में इस मरतबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पे सामने आएगी। हमारी पिछले 4-5-6 सालों की परफॉर्मेंस ही की बुनियाद पर हम पुरुमीद हैं कि लोग मजीद हमें वोट देंगे। मैं पुरुमीद हूँ इंशाअल्लाह ताला कोई 13 के करीब हम कौमी असम्बली की सीटें जीतेंगे और 27-28 सूबाई असम्बली की नशिस्तें अल्लाह ने चाहा तो हम कराची से जो है वो कामयाब हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। जमात इस्लामी इस कौमी और सूबाई असम्बली में सबसे बड़ी जमात बनकर सामने आएगी। जो PTI का सपोर्टर और वोटर भी है वो भी अब बहुत ज्यादा परेशान है कि जब बल्ले का निशान लेकर लोग जो है बिक गए और 32 बंदे नहीं आए तो उनके पास एक ही चॉइस है और वो जमात इस्लामी है। आजाद उम्मीदवारों के लिए तो बिलावल ने फरमा दिया है कि आजाद उम्मीदवारों के साथ मिलकर हम लड़ेंगे। पीपल्स पार्टी के जियाले सरगोदा में बिलावल भुट्टो जरदारी के इस्तकबाल के लिए पुरजोश हैं। जियालों का कहना है वो कल बिलावल भुट्टो जरदारी का शानदार इस्तकबाल करेंगे। तफसील देखिए जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मलिक मोहम्मद असगर से। जी 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात के सिलसिला में जो उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं उनके न सिर्फ डेरे आबाद हो गए हैं बल्कि कारकुन भी खासे मुतहर्रक हैं। सरगोदा में जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पीपल्स सेक्रेटेरिएट में मौजूद हूँ और मौजूदा जो उम्मीदवार हैं तस्नीम अहमद कुरैशी वो हमारे साथ मौजूद हैं। चूँकि बिलावल भुट्टो का दौरा सरगोदा भी है और क्यों इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, हम तस्नीम कुरैशी साहब से बात करते हैं कि बिलावल भुट्टो साहब का दौरा कब का है और क्या सूरत हाल है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब 24 जनवरी बरोज़ बुध 1 बजे बलवाल जस्सा में तशरीफ ला रहे हैं।
तो जिसके इंतजाम आज भरपूर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्करों की मीटिंग हुई है और डिवीज़न, ज़िला, तहसील और सिटी लेवल पे, जिसमें तमाम वर्करों ने, ओहदेदारान ने, हमारे टिकट होल्डर ने भरपूर उसमें डिबेट की है, इंतजामात के हवाला से अपनी अपनी राय दी है और इंशाल्लाह हम अपने चेयरमैन को बड़ा वार्मली वेलकम करेंगे इंशाल्लाह 24 जनवरी को बलवाल के अंदर। हमने सुना कि तस्नीम अहमद कुरैशी साहब पुरुमीद हैं कि अवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कामयाब करेंगे इंशाल्लाह। कौमी असम्बली के हल्के NA 224 सुजावल 8 लाख से जायद आबादी पर मुश्तमिल है। यहाँ के वोटर्स आज भी बुनियादी सहूलियात के फुकदान का शिकवा करते नजर आते हैं। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे शाहिद सिद्दीकी। जी, मैं इस वक्त कौमी असम्बली के हल्के 224 सुजावल में मौजूद हूँ। सुजावल ज़िला जो है 8 लाख से ज़ायद आबादी पर मुश्तमिल है। यहाँ पर सूबाई असम्बली के 2 हल्के PS 73 और PS 74 पर ये हल्का मुश्तमिल है। यहाँ पर जो अगर हम वोटरों की बात करें तो 4,24,000 से ज़ायद यहाँ पर वोटर्स हैं। 2013 में ठट्टा ज़िले को जो है 2 हिस्सों में तकसीम करके सुजावल को जो है ज़िले का दर्जा दिया गया था, लेकिन 2013 से आज तक यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की जो है वो तामीरात नहीं की गई है। यहाँ पर इस वक्त सुजावल शहर के जो अहम मसाइल हैं उनमें पीने का साफ़ पानी, ड्रेनेज, स्कूल, सेहत की सहूलतों समेत जो है मुख्तलिफ जो शहरों को सुजावल से जो सड़कें जा रही हैं उनका टूट फूट का जो है अहम मसला है। सुजावल को ज़िला होते हुए तकरीबन 13 साल हो गए, लेकिन सुजावल ज़िले की सूरत हाल ये है कि यहाँ पर किसी भी कोई किस्म की ऑफिस जो है अभी तक नहीं बन पाई है। स्टेशन कोर्ट सुजावल का काम शुरू हुआ था जिसको 5 साल में मुकम्मल होना था, 12 साल गुजर चुके हैं, लेकिन स्टेशन कोर्ट जैसा अहम इदारा अभी तक वो भी नहीं बन सका। शिमाली वजीरिस्तान में इलेक्शन की गहमा गहमी शुरू की गई है। उम्मीदवार डोर टू डोर कैंपेन के दौरान वोट के हुसूल के लिए मुख्तलिफ वादे और दावे कर रहे हैं। तफसील देखते हैं मलिक हबीब से। 8 फरवरी करीब आते ही शुमाली वजीरिस्तान में भी इलेक्शन की सरगर्मियां तेज़ होने लगी। कहीं पर रैली तो कई जलसे हो रहे हैं। उम्मीदवारों की कोशिश होती है कि वो देहात में जाकर इलाका मशरान के हुज्र में लोगों को इकट्ठा करे, इन्हें अपना मंशूर बताए और उसी के मुताबिक वोट मांगे। शुमाली वजीरिस्तान में एक कौमी और 2 सूबाई असम्बली की सीटें हैं। 4,30,482 रजिस्टर्ड वोट हैं। कौमी असम्बली के लिए 15 उम्मीदवार, जबकि PK 103 के लिए 13 और PK 104 के लिए 15 उम्मीदवार मुख्तलिफ पार्टियों की टिकट पर और आज़ाद हैसियत से भी हिस्सा ले रहे हैं। जी, स्वात के हल्के NA 3 पर साबिक वज़ीर आला और PTI पार्लियामेंटेरियन के वाइस चेयरमैन महमूद खान के अलावा PTI, ANP, जमात इस्लामी, पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला हो रहा है। तफसील देखते हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे डॉक्टर महबूब अली के। जी बिल्कुल, मुल्क भर के दीगर इलाकों की तरह वादी स्वात में भी इंतखाबी सरगर्मियाँ उरूज पर पहुँच गई हैं। ज़िला स्वात में कौमी असम्बली के 3 नशस्तें हैं और मैं इस वक्त हल्का NH4 स्वातीन में मौजूद हूँ। और अगर हम इस हल्के की बात करें तो इस दफ़ा इस हल्के से साबिक वज़ीर आला महमूद खान, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के वाइस चेयरमैन भी हैं, वो इस हल्के से इलेक्शन लड़ रहे हैं। जबकि उनके मद्दे मुकाबिल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सुहेल सुल्तान, एडवोकेट अवामी नेशनल पार्टी के ब्रिगेडियर मोहम्मद सलीम, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कमाल खान शमाखेल, जबकि जमात इस्लामी के कैंडिडेट फजल सुबहान भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। इस हल्के के लोगों का कहना है कि यहाँ के बड़े मसाइल में बेरोज़गारी सबसे बड़ा मसला है, क्योंकि इस पूरे इलाके में कोई इंडस्ट्री मौजूद नहीं है और यहाँ के नौजवान ज़्यादातर तालीम हासिल करके बाहर ममालिक जाते हैं और वहाँ पर मेहनत मजदूरी करते हैं। साथ साथ में यहाँ के बड़े मसाइल में ट्रैफिक का बड़ा मसला है, जबकि तहसील मट्टा और तहसील कबल को मिलाने के लिए यहाँ पर मिंगोरा शहर तक सिर्फ एक ही अयूब ब्रिज मौजूद है। तो लोगों का कहना है कि ज़्यादातर ब्रिजेज अगर तामीर की जाए तो उनके लिए आमदोरफ्त में भी आसानी होगी। यहाँ के लोगों का ये भी कहना है कि इस इलाके का एक बहुत बड़ा मसला जो है वो यहाँ के ज़मीनों का मसला है। जो स्वात मोटरवे फ़ेज़ 2 है वो यहाँ की ज़री ज़मीनों के साथ जो है वो गुजरता है। लोगों का ये कहना है कि अगर इस मोटरवे को दरिया के किनारे तामीर किया जाए तो उनकी जो कीमती आर्चर्स है, आड़ू, सेब और दीगर जो आर्चर्स है, तो वो भी बचाए जा सकते हैं। जी, 8 फरवरी के आम इंतखाबात के लिए कौमी असम्बली का हल्का NA 264 हुकूमती अदम तवज्जुही की मुँह बोलती तस्वीर है। टूटी फूटी सड़कें, साफ पानी का फुकदान, कचरे के ढेर, सुई गैस और बिजली की अदम दस्तयाबी, अमन अमान की बिगड़ती सूरत हाल इस हल्के के अहम मसाइल हैं। कोयटा से रिपोर्ट करेंगे नदीम कौसर। 8,42,575 नफूस पर मुश्तमिल कौमी असम्बली के हल्के NA 264
कोयटा 3 इस हलके में 3 सूबाई असम्बली के हलके PB 44, PB 45 और PB 46 आते हैं। सब्जल, गोलीमार चौक, ईसा नगरी, कमरानी रोड, मशरकी बाईपास, मगरबी बाईपास, रिंदगढ़, हजारगंजी इस हलके के अहम इलाके हैं। यहाँ की टूटी फूटी सड़कें, कचरे के ढेर, पीने के साफ पानी के फुकदान, सुई गैस और बिजली की अदम दस्तियाबी इलाके के अहम मसाइल हैं। इन इलाकों में मंशियात फरोशी आम और अमन अमान की सूरत हाल भी काफ़ी अरसे से मखदूश है। हल्के में तो बेसिकली बहुत मसाइल है, लेकिन यहाँ पर रोड का बहुत बड़ा इशू है और इसके साथ साथ गैस कभी आती है कभी नहीं आती है। मेरे हल्के में सबसे मसला है क्या हो, मेरे साथ गैस नहीं है, बिजली नहीं है, इधर पानी नहीं है और बड़ा मसला है कि इधर जो है ना सही काम नहीं हुआ है। वोट का टाइम आते, गली में सब आते, वोट मांगते, वोट के बाद जब हम लोग वोट देते, वोट के बाद फिर दिखाई नहीं देते। NH 264 में वोटर की मजमूई तादाद 1,94,554 है। 2018 के आम इंतखाबात में इस हलके से बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के आगा हसन बलोच 20,034 वोट लेकर कामयाब हुए थे। इस हलके के वोटरों का कहना है कि पिछले 5 वर्षों में इस इलाके में कोई नुमाया तरक्याती काम नहीं हुआ, जबकि इस हलके से मुंतखब होने वाले साबिक रुकन कौमी असम्बली आगा हसन बलोच का दावा है कि उन्होंने इस हलके में तारीखी तरक्याती काम करवाए हैं। मैं हूँ हल्के का MNA रहा, चाहे हमारे 2 MPs थे, सरियाब की तारीख में जिसने हमने काम की किसी ने भी नहीं किया। पिछले 5 वर्षों के दौरान सूबाई हुकूमत और मुंतखब नुमाइंदों की जानिब से सरियाब के इलाके में अरबों रुपए के तरक्याती मनसूबे मुकम्मल कराने के दावे सामने आए, मगर ज़मीनी हक़ाइक़ इसके बरक्स हैं। वोटर्स को तवक्का है कि 8 फरवरी के आम इंतखाबात में मुंतखब होने वाले अरकान कौमी व सूबाई असम्बली हल्के के मसाइल हल करने के लिए इक़दाम करेंगे। कैमरामैन एक्मी रॉजर के साथ नदीम कौसर, जियो न्यूज़, कोयटा। बन्नू में इंतखाबी सरगर्मियां शुरू होते ही क्रॉकरी, खाना पकाने और साउंड सिस्टम का कारोबार उरूज पर पहुंच गया है। तफसील देंगे मंसूरुद्दीन। बन्नू में इंतखाबी सरगर्मियां शुरू होते ही कराकरी, खाने पकाने वाले और साथ में साउंड का कारोबार अरूज पर पहुंच जाता है। इलाकाई सतह पर उम्मीदवारों के लिए जो प्रोग्राम किए जाते हैं इनमें कुर्सियां, कनातें, तंबू लाजमी जूस समझा जाता है। इस तरह आने वाले मेहमानों के लिए खाने का इंतजाम भी किया जाता है। साउंड सिस्टम भी जरूरी होता है ताकि जो उम्मीदवार तकरीर कर रहा हो उसकी आवाज दूर तक जाए। इलेक्शन में बहुत काम होता है, इससे हमारा बच्चे का मजदूरी बनता है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा हो जाता है। हम तो कहते हैं कि हर साल इंतखाबाती हो। कराकरी और खाने पकाने वालों का कहना है कि इंतखाबी ऐलान के बाद हमारा कारोबार बहुत ज्यादा हो गया है और कई रोज पहले की एडवांस बुकिंग जारी है। कैमरामैन अहमद बिलाल और हारून के साथ मंसूरुद्दीन, जियो न्यूज़, बन्नू। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा हुमायूं अख्तर खान ने कहा कि जिस इलाके की सियासत की वहाँ की हालत बदली, अब तानियावाला की हालत भी बदलेंगे। अपनी बाकी सियासत तानियावाला की हालत बदलने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। तानियावाला की हल्का NH 97 में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए हुमायूं अख्तर खान का कहना था, 1950 से सियासत करने वाले तानियावाला की हालत नहीं बदल सके, अवाम एक मौका दें, तानियावाला की हालत बदल देंगे। इससे पहले फैसलाबाद के हल्का NH 97 से इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के नामजद उम्मीदवार हुमायूं अख्तर खान ने इंतखाबी मुहिम के दौरान PP 103 से इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के नामजद उम्मीदवार राना नईम इकबाल के हमरा मौजागढ़ फतेह शाह का दौरा किया। दोनों रहनुमाओं ने ताजिर बिरादरी और दुकानदारों से मुलाकातें करके पार्टी मंशूर से आगाह किया। मुल्तान के थाना मुमताज़ाबाद में एक बच्ची की सालगिरह की तकरीब मुनक्किद की गई। केक और तहाइफ का एहतमाम पुलिस की जानिब से किया गया। देखते हैं इमरान चौधरी की रिपोर्ट। मुमताज़ाबाद के इलाके की रिहायशी बच्ची लाइबा अफजल ने सोशल मीडिया पर थाने की खूबसूरत इमारत देखकर अपने वालिद से थाने में सालगिरह मनाने की ख्वाहिश का इजहार किया। वालिद ने पुलिस से राब्ता करके बच्ची की ख्वाहिश का बताया तो पुलिस हुकाम ने बच्ची की ख्वाहिश को पूरा करते हुए थाने में सालगिरह की तकरीब का एहतमाम किया। मैंने इनकी टिकटॉक पे बहुत ज्यादा वीडियोस देखी, मुझे इनका स्टेशन बहुत पसंद आया। पहले तो मुझे लगा कि ये एक होटल है, फिर बाद में इनकी वीडियो के नीचे मैंने पढ़ा कि यहाँ लिखा हुआ था मुमताज़ाबाद पुलिस स्टेशन। मैंने अपने घर वालों से बहुत जिद की कि मैंने अपनी बर्थडे यहीं पे सेलिब्रेट करनी है। लाइबा ने अपनी क्लास फेलोज को भी सालगिरह की तकरीब में शिरकत के लिए पुलिस स्टेशन ही बुलाया। थाने आने वाले बच्चों को पुलिस की जानिब से खुशामदीद कहा गया और थाने की इमारत का दौरा भी कराया गया। SHO मुमताज़ाबाद की जानिब से बच्ची को सालगिरह का तोहफा भी पेश किया गया। इमरान चौधरी, जियो न्यूज़, मुल्तान।